Students, welcome to worksheet number 31 and our topic is practical geometry, perpendicular bisector of a line segment. For this, we need a ruler and a compass. Steps of construction are, first draw a line segment AX of any length. AX एक लाइन सेगमेंट बनाओगे किसी भी लेंथ की. आप देख रहे हो लाइन सेगमेंट को हमने AX लिख के ऊपर ऐसे इस तरीके से डॉट लगाया है. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट का रहता है. अगर आप लाइन करते हो तो दोनों साइड में एरो होती है. ठीक है, ये क्लियर हो गया ना. नेक्स्ट चलिए, विथ ए एज सेंटर, ए को सेंटर लेते हुए यूजिंग कंपस मार्क 2 आर्क्स, वन अबाउट द लाइन सेगमेंट एंड वन बिलो इट एज शोन इन द फिगर. यहाँ पे कंपस रखोगे और पेंसिल से एक आर्क ऊपर की तरफ एक आर्क नीचे की तरफ लगाओगे विद द सेम रेडियस. अब आपने इस कंपस को मूव नहीं करना, यानी जितना डिस्टेंस आपने ओपन कर दिया उतना ही रखना है, तो उसको हम बोलते हैं सेम रेडियस. विथ सेम रेडियस एज इन स्टेप 2 विद एक्स एज सेंटर. अब आप एक्स को सेंटर ले लोगे यानी यहाँ रख लोगे. ड्रॉ अदर 2 आर्क यूजिंग कंपस, ऊपर और एक नीचे. द 2 आर्क्स विल कट प्रीवियस आर्क एट बी एंड सी. ये दोनों पहले जो आर्क बने थे उसको वो कट करेगा जब आप यहाँ से रखोगे एज शोन इन द फिगर. तो आप देखोगे ऊपर एक कट हो गया, इसको हमने बी मार्क कर लिया, नीचे हो गया इसको सी मार्क कर लिया. विद सेम रेडियस हमने इसको कट कर दिया. ठीक है, पहले ए से एक आर्क लगाया था ऊपर नीचे, फिर हमने एक्स पे रख के एक आर्क ऊपर नीचे लगाया, और ये जो जितना डिस्टेंस है यानी रेडियस जो है ये सेम रहना चाहिए. जॉइन बी सी को ज्वाइन कर लो विद द हेल्प ऑफ रूलर. इट कट्स ए एक्स एट एम. ए एक्स को वो एम पे कट करेगा. तो ये जो एम है दैट इज योर perpendicular bisector. This BC is the perpendicular bisector. Use your divider to verify M is the midpoint. Divider से या स्केल से आप इसको मेजर कर सकते हो. AM डिस्टेंस जितना रहेगा उतना ही MX रहेगा. इसका मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर टोटल लाइन थी तो 5 इधर 5 इधर हो जाएगा. अगर ये 8 सेंटीमीटर लाइन थी तो 4 में डिवाइड हो जाएगा, यानी M इज़ द मिड पॉइंट. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री एटेड. डिवाइडर से आप इसको उससे देखोगे प्रोटेक्टर से तो वो 90 डिग्री भी होगा, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी 90 पे भी होता है. ये एंगल आपका 90 डिग्री रहता है यहाँ पर, और ये मिड पॉइंट भी होता है. ठीक है, यहाँ भी 90 इधर भी 90, इस तरीके से होता है. ठीक है, सो ये आपको अच्छे से आना चाहिए. आगे हम जो भी कंस्ट्रक्शंस करेंगे आपको बोला जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो आपको बनाना आना चाहिए. रेडियस जितना ओपन करोगे ए से ऊपर नीचे आर्क, उतना ही एक्स पे रख के ऊपर नीचे आर्क, बस इतना ही प्रोसीजर है. तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.5. जैसे ये आपके पास स्केल रहा, आप इसको रखेंगे. 7.5 कैसे बनाएंगे, 0 लिया, 0 से लेके 7.5, 7 और 8 के बीच में, ये 7 और 8 के बीच में 0.5 ये रहा, पाँचवा ये, और 0 से ऐसा लेके यहाँ से आप इनको मार्क कर लोगे, इस पॉइंट को और 7.5 को, और उसके बाद आप इसको स्केल को हिला दोगे और यहाँ पे आप इसको अपना एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दोगे. ये आपका एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया. ठीक है, ओके. सो ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया, इसके नीचे आप लिख देंगे 7.5 सेंटीमीटर. विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने इसको ड्रॉ कर लिया. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपना कंपस लेंगे, कंपस को ओपन करेंगे मोर देन हाफ, अंदाजे से इसके हाफ से ज़्यादा खोल के आप इसको ऊपर नीचे दोनों जगह आर्क लगाओगे. इस पॉइंटेड पोर्शन को एट द पॉइंट ए रखोगे, लाइन सेगमेंट पे टेकिंग ए एज सेंटर. ए पे रखते हुए आप एक आर्क ऊपर ऐसे और एक आर्क नीचे आर्क ऐसे लगाओगे. उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में जाओगे, यहाँ पे रखोगे उतने ही रेडियस से जितना रेडियस पहले था. एक आर्क आप ऊपर लगाओगे और एक आर्क आप नीचे लगाओगे, ऊपर और फिर नीचे, बी पे रखते हुए जो पी से आगे वाले आर्क को कट करेगा. ठीक है, ऐसे आपने आर्क लगाना है. ओके, सो एक आर्क आपके ऊपर ऐसे लग जाएंगे, एक नीचे लग जाएंगे. फिर आप उसको रूलर की हेल्प से सीधा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दोगे. ये जो आपका बन गया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का. ठीक है, अब इसी तरह आपको सेकंड क्वेश्चन अगर करना है, आपका सेकंड क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट सी डी. एक लाइन सेगमेंट बनाओ एंड कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इस पर भी आपका ऐसा रहेगा कि आप स्केल लोगे और अब आपको चाहिए लाइन सेगमेंट 5.6, तो यहाँ पे रख के 0 से लेके 5.6, यानी ये देख रहे हो 5.5, इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट 5.6 इधर मार्क करोगे और यहाँ पे आप फिर अपना एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दोगे उतनी लेंथ का. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट आपकी ड्रॉ हो गई है. स्केल को दूर रख दोगे आप. ठीक है,
अब आपने क्या करना है, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए अपना कंपास लोगे और अपना एक लाइन सेगमेंट ऊपर ए पे सेंटर रखते हुए और एक लाइन सेगमेंट नीचे, फिर आप इसको इस तरफ ले जाओगे दूसरी साइड, एक लाइन सेगमेंट आपका ऊपर रहेगा और एक आपका नीचे रहेगा, ऐसे इधर रखते हुए, इस पॉइंट पे रखते हुए, ठीक है, यहाँ पे रखते हुए ऊपर और नीचे, ऐसे दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे रख के ऊपर और नीचे। बस ये है आपका कंपास जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये जो जितना डिस्टेंस आपने बना दिया उतना ही ऊपर नीचे आपको मार्क करना है। अब इन्होंने बोला था सी डी लाइन सेगमेंट, तो यहाँ सी और डी नाम देना होगा और इसके नीचे लिखना होगा 5.6, और ये जो 2 पॉइंट्स हो गए इसको फिर आप स्केल से ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ये आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका बीच में आता है, ये हमने बनाने में यहाँ थोड़ी, सो आप देख रहे हो यहाँ पर अभी 5.6 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको आप मेजर करोगे तो 5 और 5.6 के मिडिल में होगा ये पॉइंट, इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस आपका इक्वल होगा। सो नाउ लेट अस डू थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 12 सेंटीमीटर। अब आप लाइन सेगमेंट 12 सेंटीमीटर की बनाओगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। उसके बाद तो 12 सेंटीमीटर आपका कैसे रहेगा, 0 से लेके 10, जैसे है ये 0 से लेके 10 के आगे 2 और आप रखोगे। सो 12 सेंटीमीटर की लाइन बना के उसके बाद आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके यूजिंग रूलर एंड कंपास डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब आप उसको 4 इक्वल पार्ट्स में करोगे, तो 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे होगा, पहले आप इसको हाफ में करो। लाइन सेगमेंट का कोई नाम नहीं दिया तो अपनी तरफ से कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे हमने इसको ए बी नाम दे दिया, ठीक है। अब आप कंपास लोगे, ऊपर आर्क नीचे आर्क, अब बिना रेडियस चेंज किए आप इसको शिफ्ट कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए। और फिर ऊपर आर्क बी पे रखते हुए टेकिंग बी एस सेंटर, ड्रॉ इट, ऊपर आर्क और नीचे आर्क, ऐसे आपको कट करना है। सो आपके पास इस तरीके से आर्क बन जाएंगे, ओके। फिर अब आप यहाँ पे इसको लाइन को ड्रॉ कर दोगे। अब इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे आपने यहाँ सी दे दिया, तो अब ए सी इक्वल टू सी बी हो गया आपका, ओके, ये डिस्टेंस इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको फिर 4 पार्ट्स में करना है। तो अब आप क्या करोगे, ए से लोगे, अब आपको कैसे करना है, ए और सी को डिवाइड करना है, ए और सी के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है, ठीक है। सो हम अपने कंपास को थोड़ा कम खोलेंगे, अब ऊपर आर्क ए पे रखते हुए टेकिंग ए सेंटर ऊपर और फिर उसको नीचे और फिर नीचे ऐसे लगाओगे। फिर उतने ही रेडियस से आप इसको सी पे ले आओगे, सी पे रख के रेडियस चेंज नहीं करना है, ऐसे एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क ऐसे लगेगा आपका। सो यहाँ पर आर्क ऐसे ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। और अब हम इनको क्या करेंगे, पेंसिल से ज्वाइन कर लेंगे और फिर उसके बाद वही सेम उसमें लेते हुए ऊपर आर्क नीचे आर्क, और इसको फिर आप बी पॉइंट पे ले जाओगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, इस तरीके से आप इसको रख दोगे। सो आप देख रहे हो यहाँ पर भी आर्क बन जाएंगे, ओके। फिर आप एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दोगे ऐसे। तो ये आपके 4 लाइन सेगमेंट्स हो गए, और आपने हमने बोला इसको कि हमने इसको 4 पार्ट्स में कर दिया डिवाइड, ठीक है। सो ये क्या हुआ, लाइन सेगमेंट बनाए 12 सेंटीमीटर का यूजिंग रूलर एंड कंपास डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। सो पहले आपने इसको ए सी और सी बी में किया, उसके बाद ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। इसको आप नाम दे सकते हो ए एल और ये सी एम। सो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, ए एल एल सी सी एम एम बी। ए एल इज इक्वल टू एल सी इज इक्वल टू सी एम इक्वल टू एम पी। ये 4 इक्वल पार्ट्स में हो गए। इसके साथ मैं एक आपका वीडियो अटैच कर दूंगी बच्चों, जहाँ पे मैं आपको सर्कल ड्रॉ करना बता देती हूँ। एक वीडियो अटैच करूँगी सर्कल, कुछ बच्चों को सर्कल पे था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमने करा है वो भी कर लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड वन मोर थिंग, एक चीज़ और थी। ये तीनों चीज़ों को मैं आपको कंपास से ड्रॉ करके बता दूँगी, ओके। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। इस वीडियो को आपस में शेयर करना, एक दूसरे के साथ में शेयर करना है, लाइक करना है एंड राइट योर कमेंट्स टू। ओके, बाय बाय।
गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी मैं सेकंड वीडियो आपके साथ अटैच कर रही हूँ जिसमें आप एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक बनाओगे। इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए मैं इकट्ठा ई की जगह बना रही हूँ। आप देख रहे हो 12 सेंटीमीटर की लाइन मैंने बना दी है। स्केल की हेल्प से, आप रूलर की हेल्प से ऐसे करके, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है कि आप 12 सेंटीमीटर की लाइन बना दोगे। उसके बाद अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्लास 10th के बच्चों को भी बनाना पड़ता है। आप आधे से ज्यादा अंदाजे से इसको ओपन करोगे प्रकार को। आप देख रहे हो कि नुकीला हिस्सा मैंने यहाँ रखा है, एक चाप ऊपर लगाई, एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगाया। अब इसको चेंज नहीं करना है। अब आप एल वाली जगह जो दूसरा मैंने रखा है उसके सेंटर पे लेके आ जाओ और एक और आर्क आप ऐसे लगाओ और एक आर्क आप ऐसे लगाओ। उसने दोनों आर्क को इस तरीके से क्रॉस में कट कर दिया। अब जो ये आपका क्रॉसिंग हुई है इसको आपने स्केल पेन पॉइंट्स को नोट कर लेना है और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके दिखा रही हूँ जहां पे आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, 12 सेंटीमीटर की लाइन को ज्वाइन करना है। तो आप देख रहे हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना ब्यूटीफुल बन गया है, लंब समद्विभाजक। इसने इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी। और ये जो होगा ये लंब होगा, 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब अगर आप इसको प्रोटेक्टर से नाप के देखोगे तो ये 90 डिग्री आएगा ऐसे लगाओगे तो, ठीक है। सो ये हमें बहुत सारी जो रचना करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है क्लास 8th में, 7th में, 10th में इवन, वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन ये था कि इसको 4 बराबर पार्ट्स में बांटना है। तो 2 पार्ट्स तो हमारे बन गए, इनको हम बाद में नाम देंगे। अब हम इसको अपने प्रकार को आधे से ज्यादा, ये जो लाइन है इसके आधे से ज्यादा, ये 6-6 सेंटीमीटर में बटा होगा, 12 सेंटीमीटर का, ऐसे ऊपर एक आर्क लगाओगे, एक आर्क नीचे लगाओगे। अब अगली बार आपको इस जगह जो ये लाइन पहली वाली बनी है ना, इस जगह पर आपको ऐसे मिलाना है। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब ऐसे बनेगा, लंब समद्विभाजक, इन दोनों को मिलाने से, ठीक है। इसी को हम यहां पर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारी लाइन 2 बराबर हिस्सों में बटी है। तो ऐसे लेके ऊपर नीचे 2 जगह आर्क लगा दो। तो देखो आपका कंपास टाइट होना चाहिए, अगर वो हिल जाएगा तो ये आपका ठीक प्रकार से नहीं बनेगा, ये ढंग से बनना चाहिए। आप देख रहे हो कि मेरी पेंसिल एकदम शार्प है और बहुत अच्छी चाप बन रही है। अगर आप इसमें चीटिंग करोगे ना, अपनी तरफ से चाप बनाओगे, तो आपकी मैथ्स की टीचर इतनी होशियार होती हैं कि उनको पकड़ में आ जाती है कि बच्चे ने हाथ से बनाया कि कंपास से बनाया। तो कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, एकदम आपको नंबर फ्री के मिलते हैं अगर आप कंस्ट्रक्शन करना छोटी ही क्लास में सीख जाते हो। तो देखो बच्चों 3 नंबर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आराम से हो जाता है। अब आपने देखा 4 बराबर हिस्सों में हो गया। अब आप इसको कुछ भी नाम दे दो, जैसे इसको नाम दिया P, इसको नाम दे दिया मैंने Q, इसको नाम दे दिया R। फिर आप ये बता सकते हो कि LP की दूरी और PQ की दूरी और QR की दूरी और RM की दूरी सारी बराबर है। तो 12 को अगर हम 4 हिस्सों में बांटते हैं तो सब 3-3 सेंटीमीटर की बन जाती हैं। ये रेखाखंड आपका, ये लाइन सेगमेंट आपके 4 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो आपको ये भी बोला गया है कि डिवाइडर से इसको चेक कर लो। मान लो हमारे पास डिवाइडर नहीं है चेक करने के लिए, ये आपका डिवाइडर होता है चेक करने के लिए। तो आप इसको ये देख सकते हो कि ये जो दूरी आ रही है ना, ऐसे नापना होता है बच्चों, यूं करके। ये देखो ये बराबर आना चाहिए। अगर हमने कुछ गलत किया है तो ये फर्क हो जाएगा। किसी बच्चे के पास ये नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं, आप अपने प्रकार से ही इसको भी डिवाइडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और आप ये देख सकते हो ये बराबर दूरी चल रही है, ऐसे करके इनको नाप सकते हो। अब हम दूसरी चीज बनाना सीखेंगे। अच्छा, पिछली बार बच्चों लास्ट वर्कशीट में आपका क्वेश्चन था परपेंडिकुलर बनाओ या लंब बनाओ, ये लंब का निशान होता है। तो कुछ 1-2 बॉयज ने मुझे चैनल पे बोला था मैम हमें बनाना नहीं आया, तो मैं उनके लिए इसको भी इसी वर्कशीट में समझा रही हूँ। जैसे आपने कोई भी लाइन सेगमेंट बनाया, इस पे कोई पॉइंट लिया P, आपकी वर्कशीट में S था, आप अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, उसका नाम दे सकते हो अगर आपको कोई नाम नहीं दिया। अब देखो ऐसे रखना है और अपना एक कन्वीनियंट रेडियस यानी कन्वीनियंट चाप जो भी आपको अच्छा लगता है ऐसे करके इसको घुमा देना है। कितने आराम से घूम गया। उसके बाद इसको हिलाना नहीं है, हिला दिया तो सब गड़बड़। अब यहाँ पे रखोगे इस जगह पर, जैसे मैं इसको कुछ नाम दे देती हूँ। सपोज मैंने इसको नाम दिया S, इसको नाम दिया L। अब मेरा ये रेखाखंड पे S और L पे चला गया, तो L पे रख के आप ऐसे जो फर्स्ट लगाते हो, ये तुम्हारा 60 डिग्री का कोण बनता है। अगर ऐसे मिलाओगे तो ये 60 डिग्री बनेगा। बहुत से बच्चों को कोण नहीं बनाने आते। फिर यहाँ पे लेते हो, अगला लोगे ये 120 डिग्री होगा। अगर आपको P से ऐसे मिला देते हो तो 120 डिग्री। पर मैं आपको कोण बनाना नहीं सिखा रही, परपेंडिकुलर या लंब बनाना सिखा रही हूँ। अब मैं इसको चाहूँ तो हिला सकती हूँ क्योंकि मुझे लंब बनाना है। और ये जो आर्क 2 लगे थे, इससे मैं ऊपर नीचे दोनों जगह एक आर्क लगाऊंगी। एक ऐसे लगाया आर्क, एक आपने ऐसे लगाया।
तो आप देख रहे हो कितने खूबसूरत ये आर्क लग गई है। इस पॉइंट को, अब इस पॉइंट को नोट कर लो और ये जो पी पॉइंट आपका था इसको आप स्केल से ऐसे ज्वाइन कर लोगे तो ये जो आपका बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। अगर हमारा हाथ हिल गया है तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, हाथ नहीं हिला, आप शीट ठीक प्रकार से कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी नहीं अलग बनेगा। तो किसी भी पॉइंट पे आप बना सकते हो। मैंने बीच में बनाया, कई बार बच्चों को ये बोला जाता है एकदम साइड में बनाइए, जैसे आप समानांतर रेखा बनाते हो, आगे प्रश्न आएंगे तो ऐसे करके तो कॉर्नर में बना दो। पहला आर्क बना, ये 60 डिग्री के लिए होता है, 60 डिग्री का कोण। दूसरा वाला था 120 के लिए। अब इससे भी बना सकते हो बिना हिलाए, ऐसे चाप लगाई और ये ऐसे चाप लगाई तो ये तुम्हारा अब इस जगह पर लंब बन जाएगा या 90 डिग्री बन जाएगा। तो जैसे मैंने ये ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब मैं इसको एक और जगह बना दूं, मैं फायदा उठाऊं आज सेकंड वीडियो का। देखो तुम्हें समानांतर रेखा भी बनाना मैं सिखा दूंगी इस प्रकार से। इधर मैं कॉर्नर पे अगर बना रही हूं, पहला लगाया 60, अगला लगाया 120 और ये हमने ऐसे करके फिर ऊपर भी चाप लगा दी। ये देख रहे हो मेरा पहली चाप सही से नहीं लगी तो मैं दोबारा वहां पे लेके जाऊंगी, तुम उसको एडजस्ट करके फिर से लगा सकते हो, ठीक है। तुम्हारा कंपास टाइट होना चाहिए, मेन बात ये, और हाथ हिलना नहीं चाहिए। हाथ हिलने में गड़बड़ हो जाए, जैसे मुझे लग रहा है हल्का मेरा हाथ हिल गया है तो मैं रबड़ से इसको सही करूंगी और फिर मैं इसको, क्योंकि आपको 90 डिग्री तो एकदम आराम से पता चलता है। देखो बच्चों मेरा हाथ यहाँ हिला है तो तुम देख रहे हो मेरी चाप गलत आ रही है, तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसको प्रकार से जो निशान लगे इसको मिटा दो और फिर से चाप लगाओ तुम, ठीक है। तो तुम देखोगे कि वो सही आएगा। आपके हाथ में प्रकार रहते हैं, आपके हाथ में डी रहता है जिससे आप नाप सकते हो कि 90 डिग्री सही बना है कि नहीं बना, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरीके से यहाँ भी 90 बना, यहाँ भी 90 बना, तो ये हमारे लंब बने। ये दोनों 90 है तो ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर होंगी। तो मैंने 3 पॉइंट्स पे आपको परपेंडिकुलर या लंब बनाया और ये हमारा लंब का निशान होता है। जो एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट वर्कशीट में संकेंद्रीय वृत्त या कंसेंट्रिक सर्कल्स था, कुछ बच्चों ने मुझे वीडियो में लिखा कि हमें मैडम कंसेंट्रिक सर्कल बनाना नहीं आया, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट कोई बनेगा उसमें मैं इसको जरूर एक ड्रॉ करके दिखा दूंगी। कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका एक ही सेंटर हो। अब जैसे मैं तुम्हारा 3 और 5 का आया था, मैं 4 और 6 का बना रही हूँ। ये मैंने 4 और 6 के निशान लगा दिए। मैं क्या करती हूँ बच्चों, स्केल के बजाय इधर पेंसिल पे शीट पे निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि कई बार इसमें नापने पे स्केल हिल जाता है तो गड़बड़ होती है। तो बहुत अच्छा है कि तुम 4 सेंटीमीटर के यहाँ 2 डॉट लगा दो और फिर 6 का भी लगा दिया मैंने, और हम पेपर से नापेंगे तो हमारा प्रकार हिलेगा नहीं, ठीक है। हिल भी जाए तो कोई सहेली ने आके कभी बोल दिया, कुछ वो बोल दिया, तो आप दोबारा से उसको नाप पाओगे, ठीक है। ऐसे करके अब तुम्हें देखो क्या करना है, अगर हाथ हिलाने में दिक्कत आती तुम अपनी शीट ही घुमा लो ऐसे, देख रहे हो कितने अच्छे से घूमगी आराम से, कितने मजे से। ये सर्कल जरा भी गड़बड़ हुआ तुम्हारी टीचर इसको फुल मार्क्स देगी तुम्हें। ये तुम्हारा बन गया 4 सेंटीमीटर का, तो तुम इसको मार्क भी कर सकते हो। रेडियस बना के एक त्रिज्या बना के, हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे त्रिज्या, इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे रेडियस, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे इसी पे ही दूसरा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे एक और बिंदु बना रखा था 6 सेंटीमीटर का, यहाँ मैं रखूंगी। अब संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र। कंसेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर, तो यहीं पे रखूंगी मैं पी पे। और अब अपना देख रहे हो दूरी ज्यादा होगी, ऐसे करके मैं अपनी शीट को घुमा दूंगी। या तो आप खुद अपने हाथ को घुमा लो, हाथ घुमाने में किसी को लगता है कि दिक्कत हो रही है तो शीट को घुमा लो, ये तुम्हारा इस तरीके से सर्कल बन जाएगा। तो ये तो जो नेक्स्ट तुम्हारा जो बना, यहाँ पे ये मैं इसको कहीं और पे पॉइंट ले लेती हूँ और इसको मैं सेंटर से ज्वाइन कर देती हूँ, क्योंकि आपको रेडियस दिखाना होता है कि हमने सही बनाया। ऐसे लेके ऐसे अपनी लाइन बना दीजिए। तो ये तुमने पी क्यू बनाया 4 सेंटीमीटर, ये पी आर बनाया 6 सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारी कंसेंट्रिक सर्कल बन गई, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को ये चीज़ें समझ में आएगी होंगी और तुम कंसेंट्रिक सर्कल बनाना सीख गए हो बच्चों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको बता दिया, लमसम द्विभाजक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रीय वृत्त भी क्लास 10 तक चलता है, बच्चे भूल जाते हैं मैडम संकेंद्रीय वृत्त या कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, और ये क्लास 6 का वीडियो बन रहा है, आप देखो, इनको भूलना नहीं है आपने। और ये आपका परपेंडिकुलर लंब, तीनों ही कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके जब तक मैथमेटिक्स आपके साथ में है ये क्वेश्चंस आपको करने होंगे। और ये फ्री के मार्क्स मैं बोलती हूँ कि इसमें कुछ रटना नहीं होता, एक सिंपल एक ड्राइंग है, जैसे ड्राइंग को इंटरेस्ट लेके करते हो उसको इंटरेस्ट लेके करो, आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हो। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे। हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय।